रूस और यूक्रेन के युद्ध को 100 दिन से अधिक हो गए हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये युद्ध थमने की जगह पर और बढ़ता जा रहा है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि लंबी दूरी की मिसाइलें जो हैं लगातार यूक्रेन को मिलती जा रही हैं। इस सब के बीच में 100 दिन बाद भी युद्ध जारी है। क्या अपडेट आई है? रूस ने कीव पर हमला किया है। 2 दिन पहले कीव पर रूस के जबरदस्त हवाई हमले हुए हैं, ऐसी जानकारियां निकलकर सामने आई हैं। 100 दिन बाद भी यह हमला लगातार जारी है। हमले में कई सैन्य ठिकानों को नुकसान पहुंचा है और लगातार यह नुकसान बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें कि कई ऐसी जगह जहां पर कब्जे के लिए रूस ये हमले कर रहा है। हालांकि रूस ने पहले ही ये कह दिया था कि अगर पश्चिमी देशों ने हथियार देना बंद नहीं किया तो फिर नए नए ठिकानों पर हम हमला करेंगे, उन जगहों को भी निशाना बनाएंगे जहां पर हमने पहले हमला नहीं किया था। उधर पुतिन ये दावा कर रहे हैं कि यूक्रेन के दर्जनों हथियार हमने तबाह कर दिए हैं, कीव पर मिसाइल दागी गई है। ऐसी तमाम बड़ी जानकारियां जो है निकलकर सामने आ रही हैं। तो ये तमाम जानकारियां जो हैं हम आपको बता रहे हैं। यूक्रेन भी कह रहा है कि हमने 31,000 रूसी सैनिकों को मार गिराया है 24 फरवरी से लेकर 3 जून के बीच का यह आंकड़ा जो यूक्रेन के हवाले से। अब ये आंकड़ा कितना सही कितना गलत इसको समझने की कोशिश करेंगे। इसमें इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का कितना हिस्सा है। लेकिन जेलेंस्की ये भी कह रहे हैं कि रूस ने अब तक 113 चर्च नष्ट कर दिए हैं। बंदर वक्त गाड़ियों को जो है वो नुकसान पहुंचाया गया है। कई सारे चर्चों को नुकसान पहुंचाया गया है। कई तो ऐसे हैं जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी सलामत रहे, लेकिन उसके बाद भी उन्हें नुकसान पहुंचाया गया। पुतिन ने पश्चिमी देशों को एक बार फिर चेतावनी दी है। कहा है कि हथियार भेजना कम कर दीजिए। लॉन्ग रेंज मिसाइल अगर आप देते हैं तो फिर आप तैयार रहिए भविष्य में और ज्यादा बर्बादी को लेकर। मॉस्को नए नए लक्ष्य बनाएगा। ये तमाम बड़ी बातें हमने आपको बता दी। हमारे साथ हमारे संवाददाता राजेश पवार जो कि वेटरन हैं और लगातार पहले दिन से इस युद्ध को कवर कर रहे हैं, और क्योंकि आज कीव को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं, राजेश खुद कीव में मौजूद हैं। राजेश, सबसे पहले तो अपडेट जरा हमें दीजिए कीव को लेकर, क्योंकि खबर आ रही है कि रूस ने दोबारा से टारगेट बनाया है कीव को। वो कीव जिसके बारे में हम और आप चर्चा कर रहे थे, आपने तस्वीरें दिखाई कि देखिए बिल्कुल खुशनुमा शहर है, यहां देखकर लगता नहीं कि यूक्रेन में युद्ध हो रहा है। लेकिन क्या वहां पर हमला हुआ है? अगर हुआ है तो उसकी इंटेंसिटी क्या थी, मैसेज क्या था? देखिए शुभांकर, कल सुबह 6 बजे की बात है लोकल टाइम कीव का, और मैं सुबह 6 बजे एक बहुत बड़े धमाके के साथ मेरी नींद खुली सुबह, क्योंकि धमाका मेरी बिल्डिंग से सिर्फ 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पे था और बहुत बड़ा धमाका था। उसके बाद फिर 2-3 और छोटे धमाके हुए और इमीडिएटली जैसे मैंने, क्योंकि मैं हाई राइज बिल्डिंग में रहता हूँ, मैंने निकल के देखा तो मेरे पीछे की तरफ जो इलाका है वहां से बहुत ज्यादा काला धुआं निकल रहा था। इनफैक्ट पूरा आसमान काले धुएं से भर गया था। इतना मैसिव अटैक था ये। और इमीडिएटली जो मेरे लोकल सोर्सेज है मैंने उनसे पता करने की कोशिश की अटैक कहाँ हुआ है। सबसे बड़ा रिएक्शन था किसी अस्पताल पे अटैक हुआ है, जो कि लोकल मीडिया ने दिखाया है इमीडिएटली, लेकिन वो कंफर्म नहीं था। लेकिन जैसे मैंने अंदाजा लगाया, रेलवे ट्रैक वहां से जा रही थी, मेरा ये अंदाजा था कि कहीं ना कहीं ये जो अटैक है किसी रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर है। और बाद में मेरा अंदेशा ठीक भी साबित हुआ, क्योंकि ये जो अटैक जो बाद में मैंने पता किया, जितना वहां गया मैं इमीडिएटली रिपोर्ट बनाई और देखने की कोशिश की कि है क्या, वहां किसी भी तरह की एंट्री किसी को, इंक्लूडिंग जो यहाँ के सिविलियंस हैं, उनको वहां एंट्री नहीं दी गई थी। क्योंकि जैसा कि आप इंफॉर्मेशन वॉरफेयर की बात कर रहे हैं, अभी वो अपने हिसाब से बताएंगे कि हमला कहाँ पे हुआ है, कौन कौन जख्मी हुए हैं, क्या हुए हैं। लेकिन जो फाइनल खबर सामने आई है वो ये है कि एक आदमी जख्मी हुआ है उसमें, और वो रेलवे कोच फैक्ट्री जो वैगन्स का है, रिपेयर और स्टोरेज का फैसिलिटी है, वो फैसिलिटी थी वो जो रशियन मिसाइल ने अपने निशाने पे ली है कल। और वो क्यों ली है, ये एक सीरीज के अंदर है। चलिए देखिए शुभांकर, आज से 6-7 दिन पहले लवीव में और इवाना फ्रांको में रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर हमले हुए हैं। जो टनल है, रेलवे टनल जो इन 2 इलाकों को जोड़ती है, उसको ध्वस्त किया है रूस ने 8 से 10 दिन पहले। और कहीं ना कहीं ये हमला भी उसी की कड़ी में जुड़ता हुआ दिख रहा है, क्योंकि ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर है ये क्रिटिकल है। जितने हथियार अभी वेस्ट से, नेटो कंट्रीज से, अमेरिका से आ रहे हैं यूक्रेन के अंदर, उनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए पोलैंड के बॉर्डर से फ्रंट लाइंस तक, पूर्वी यूक्रेन में जहां इस वक्त युद्ध चल रहा है, उसको वहां तक पहुंचाने के लिए रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत क्रिटिकल है। और ये हमले कहीं ना कहीं उसकी एक कड़ी है। इसका एक दूसरा भी कारण हो सकता है। देखिए 3-4 दिन पहले जब अमेरिका ने अनाउंस किया कि वो लॉन्ग रेंज रॉकेट लॉन्चर सिस्टम दे रहे हैं, लॉन्ग रेंज आर्टिलरी दे रहे हैं 8 पीसेस यूक्रेन को, तो इमीडिएटली रूस ने एक चेतावनी दी थी कि अगर आप इस तरह के लंबे रेंज के हथियार देंगे तो आप युद्ध को आगे बढ़ा रहे हैं और फिर हम नए टारगेट्स को अटैक करेंगे जिसकी जिम्मेवारी हमारी नहीं होगी। उसके बाद प्रेसिडेंट बाइडेन ने साफ किया था कि ये हथियार यूक्रेन को इस कंडीशन पर दिए जा रहे हैं कि ये हथियार किसी भी टारगेट को जो कि रूसी फेडरेशन की टेरिटरी के अंदर है
उसको निशाना नहीं बनाएगा और इनकी रेंज लिमिटेड करके यूक्रेन को दी जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये सब चीजें जुड़ी हुई लगती हैं। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, कीव में जो कि राजधानी है यूक्रेन की, स्थिति बिल्कुल नॉर्मल हो गई थी। 80% तक लोग वापस आ गए थे शहर में, दफ्तर खुल गए थे, दुकानें, मॉल, बार्स, रेस्टोरेंट सब कुछ खुल गया था। लाइफ बिल्कुल नॉर्मल होती लग रही थी। और 40 दिन के बाद कल ये बड़ा हमला हुआ है। शहरी इलाकों में नहीं हुआ, जो एक रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर टारगेट था, वहां पर यह हमला हुआ है।